नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि यहाँ पे 3 दिन से निफ्टी बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में यहाँ पे दिन निकाल रहा है और कह सकते हैं इसको कंसोलिडेशंस कर रहा है। अब हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर आएगा या ब्रेकडाउन आएगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि 11,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है कि इसके पास जैसे निफ्टी खुलता है तो यहाँ पे एक बिकवाली आती है और वो बिकवाली निफ्टी को 10,900 के ऊपर टिकने नहीं देती है, क्योंकि पूरे दिन निफ्टी काम तो 10,900 के नीचे ही करता है बट एंड में जाके क्लोजिंग दे देता है 10,900 के ऊपर। अब जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या 11,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसी चीज़ को देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम निफ्टी के डाटा को और देखेंगे यहाँ पे कि अब क्या चेंजेस होंगे। तो जैसा कि ये ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा 21 जनवरी का। तो यहाँ पे क्लोजिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 10,906 के क्लोजिंग आई है, यहाँ पे 10,900 के ऊपर की है। तो 900 से ही स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,900 की जो पुट है यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, करीब 25,91,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं कॉल की कंपेयर की बात करूँ तो कॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब हालांकि यहाँ पे आप एक क्लियरली चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई है और वो शॉर्ट कवरिंग अब यहाँ पे जगह खोल रही है ऊपर के लिए, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,900 की पे यहाँ पे 1,42,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है, 11,000 की कॉल में 1,92,000 का घटा है और 11,100 की जो कॉल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3,19,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो ये चीज़ क्लियरली दिख रही है मार्केट में कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अब बैकफुट पे धीरे धीरे जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या निफ्टी 11,000 के ऊपर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। तो अभी भी अगर देखा जाए तो इतना ओपन इंटरेस्ट जो करीब 2 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट घटा है वहाँ पे अभी भी जो ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है करीब करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट में इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे अभी भी चांसेस कम है मार्केट के ऊपर 11,000 के ऊपर टिकने के। नीचे की अगर बात करूँ तो 10,800 अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। वहीं अगर इसके मैं कॉल की बात करूँ तो सिर्फ 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया है। यानी ये चीज़ डिक्लेरेशन हो रही है कि यहाँ पे अब मार्केट की जो रेंज है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है। लेकिन करे तो करे क्या मार्केट, क्योंकि जैसे ही 10,950 के आसपास मार्केट खुलता है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट को वहाँ पे बिल्कुल भी टिकने नहीं दे रहे हैं अभी ट्रेडर। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी मंडे के लिए अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं आप डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं 378 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। तो यही मार्केट के लिए एक ट्रिगर हो सकता है कि जो निफ्टी को 11,000 के ऊपर खोल के टिकने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर खुला और वहाँ पे टिकने की कोशिश हुई तो शायद यहाँ पे निफ्टी के लिए 11,000 का लेवल के ऊपर निकलना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली सेशन में इतना आसान नहीं है कि 11,000 के ऊपर मार्केट निकल जाए, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 11,000 के ऊपर सस्टेन करने का निफ्टी से इतना लेना देना नहीं है। अगर ब्रॉडर इंडेक्स में कोई बाइंग आती है तभी जाके 11,000 के ऊपर मार्केट टिक पाता है, क्योंकि निफ्टी को अभी जो मैनेज कर रहे हैं वो रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस जैसी जो टॉप कंपनीज हैं, टॉप होल्डिंग्स यानी जिनका निफ्टी में वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो कंपनियां ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ब्रॉडर इंडेक्स में कोई बाइंग नहीं है। आज भी ब्रॉडर इंडेक्स ऑलमोस्ट लाल निशान में बंद हुआ था। तो मिड कैप वगैरह में तो सेलिंग कंटिन्यूसली है। तो ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन मेरे हिसाब से और ये 4-5 दिन तक चलेगा, क्योंकि अब हम बजट के पास पहुँच रहे हैं और इंटरिम बजट होने के बाद ही मार्केट में एक आइदर साइड मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट कट की होप भी आ रही है मार्केट में, उसी पे ही मार्केट रिएक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। तो इसी चीज़ को आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले जो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन है वो शायद आपके लिए सेम ही रहे, कि यहाँ पे ऊपर जितना 11,000 के पास आप बेच सकते हैं वहाँ पे बेच के काम करिए और नीचे जितना आप 10,800 के पास खरीद सकते हैं उतना खरीद के काम करिए। यही आपके लिए 20-30-40 पॉइंट प्रॉफिट की यहाँ पे ट्रेड बन सकती है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।